नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रैमकी कंपनी की प्रताड़ना के शिकार युवक ने लगाई फांसी। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष की पत्रकार वार्ता से पुलिस महकमे में खलबली। एक बार फिर कबाड़ दुकानों में छापामार कार्रवाई और लोही लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार, वाहन व नकदी बरामद। खबरें विस्तार से। रैमकी कंपनी की प्रताड़ना से आहत बेरोजगार युवक ने फांसी लगाई। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी पुल के समीप रहने वाले राजेश साकेत पिता भगवान दीन साकेत ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी यह लीला समाप्त कर ली। इस संबंध में मृतक के छोटे भाई से रीवा 24 न्यूज ने बात की तो उसने बताया कि उसका भाई रैमकी कंपनी में कार्यरत, जिसे अधिकारियों व सुपरवाइजर के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था और 2 माह पूर्व नौकरी से निकाल दिया गया था। पुनः 16 तारीख को बुलाया गया और 2 घंटे बाद उसे भगा दिया गया, जिसके चलते वो डिप्रेशन में आ गया था। बेरोजगारी के लाचार युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की शिकायत थाने में की गई है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। जी, मांग यही है कि हमारे जो बड़े भाई थे वो सुसाइड कर लिए ये रैमकी कंपनी की वजह से। यहाँ प्रताड़ना की वजह से 2 महीने से इनको प्रताड़ित किया जा रहा था। इनका क्या है, होली के दिन पाँव टूट गया था तो 2-4 महीने रेस्ट भी किए थे, जो कि ये बोल रहे हैं कि हम उनको पैसा दिए हैं, आधी तनख्वाह है, कुछ नहीं दिए हैं और बोल रहे पैसा दिए हैं। बाद में इनको नौकरी में बुलाया गया और इनके पीछे एक जासूस रखा गया। बार बार फोटो इनकी जगह जगह खींच के और व्हाट्सएप में डालते थे कि ये राजेश ऐसा चलता है, ऐसा करता है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और बाद में मतलब 2 महीने से इनको परेशान किया जा रहा था और 7 तारीख को इनके साथ झगड़ा ही हो गया। मारे पीटे इनको, भगा दिए, इनका आई कार्ड छुड़ा लिए, पासबुक छुड़ा लिए और इनको भगा दिए वहाँ से। मतलब इतना घर आए, ऐसे आए कि जैसे कोई मतलब उनको लुटा के मारा हो। जब घर आए तो फिर मान लीजिए कुछ दिन तो रह गए, फिर 15 तारीख को शर्मा जी यहाँ पे कोई हैं तो वो फ़ोन लगाए रात में कि राजेश आप कल आना 16 तारीख को हमारे यहाँ पे, मतलब अपना काम ज्वाइन कर लेना। 16 तारीख को बुलाएं। 16 तारीख को भाई सुबह आया, यहाँ 2-3 घंटा बैठाए थे उनको, लेकिन काम के लिए नहीं, कौन से मकसद के लिए बुलाए थे पता नहीं। 2-3 घंटे बैठाए, फिर उसको भेज दिए। क्या बात हुई, कैसे बात हुई, अब उनके बीच में हुई। अब घर आए वो 2-3 घंटे बाद सुसाइड कर लिए। लड़का मर गया तो हमारे आत्मा से आज पूछी के का बीतल रहा है। हमारे लड़का का का लिया वाला इस कंपनी वाला के आए काम हम तो का राजेश दे आए। हमारा लड़का आवा हियन काम हमारे लड़का का नहीं दी मरवाई। हमारा लड़का लोडरा पोडरा यहाँ से गा घर कंपनी से आगा हुआ तो हमसे बताए हमका न लाला कैसा लोडरे पोडरे तो कैसे कि हमका कंपनी में बुलाइन रहा कहीं हम काम देव तो का काम नहीं दीन हमका अंट संड कहीं था कहीं तच्चा मार आए नीच आए यह आए वह आए। हमारे लड़का का गाड़ी दीन आ गाड़ी दाई के ने अब भगा दीन। हमारा लड़का जब वहाँ भागा तो गा घरे तो हमसे बताए हमका न दादू को लोडरे पोडरे कैसा नहीं तो कैसे कि हमका काम बलाइन थे करे का काम नहीं दीन न भगा दीन। हमका गाड़ी दे रहे हैं, अंटर संडर कर रहे हैं। थोड़ी देर तक बैठा रहा। हमारा लड़का लड़का कैसे हम जाइला सोबाई और सोबाई गा हम चली गान बाजार। हमारा लड़का वो कहती लगा ली फांसी या कंपनी वाले के कारण हमारा लड़का फांसी लगा। इस कंपनी वाले के कारण हमारा लड़का फांसी लगाए। हम चाहिए था कि हमारा कागज जैसे मारा तो ऐसा नहीं कैसन मार डर से का कही तुम्हारा है बताई। हमारे नान लड़का ना हमारे लड़कन का को पाली पोसी को का करी को दे वो तो हमारा लड़का मार डारा तुम तो को दे हमारे लड़कन का खाना खर्चा या हमारे पुताऊ जून जमान बैठी तो को दे बताई पहले अपना है को दे बाल तो जाऊन ओके हो हमार पूरा सहयोग करे हुआ। हमारा 4 लड़का हमारे लड़कन के सहयोग करे जौन कर्म करके मरवाई से हमारे लड़का का आज तक हमारा लड़का 4 महीना के गोद टूटा है। न हमारा लड़का मरा न हैरान न कुछ हुआ परा दिया बुला के मरवाई हमारा लड़का का तो घरे फांसी लगाए। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर पुलिस महकमे में मचाया हड़कंप। जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि मनगमा थाने में लॉकअप में एक महिला बंदी के साथ 5 लोगों द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। क्या क्या घटना के संबंध में बताया, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई है कि रीवा की कानून व्यवस्था के नाम पर लगभग जंगल राज का है। आजकल शहर मुख्यालय में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही। हालात ये है
कि थाने बोली पर चढ़े हैं और वर्दियां नीलाम हो रही हैं। अखबार में सत्ताधारी दल का विधायक बयान जारी करता है कि अमुक थानेदार को इतने दिन के अंदर अगर मेरे क्षेत्र में ट्रांसफर निरस्त करके नहीं लाया गया तो मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा। इसका अर्थ ये होता है कि थानों में जो काम करने वाला स्टाफ है उसकी नियुक्ति कार्य कुशलता के आधार पर नहीं है, उसकी नियुक्ति सत्ताधारी दल के नेताओं की इच्छा पर निर्भर करता है। और इसलिए इस शहर की कानून व्यवस्था लगभग चौपट है। अभी एक प्रकरण मेरे सामने आया, मेरे संज्ञान में आया कि ऐसे 2 पुलिस के अधिकारी, एक जो पीआई के पद पर है और एक एसडीओपी के पद पर है, उसने अपने लॉकअप में बंद एक महिला के साथ बलात्कार किया। 10 दिन तक उसको लॉकअप में बंद रखा। 10 दिन बाद उसको जेल भेजा। रूटीन जांच में जब हमारे न्यायालय से एक जुडिशल मजिस्ट्रेट जेल के निरीक्षण पर पहुंचे तब उस महिला बंदी ने अपनी आप बीती हमारे जुडिशल मजिस्ट्रेट को लिखवाई। उसने अपने बयान में ये स्पष्ट बताया कि थाने के लॉकअप में टीआई ने, एसडीओपी ने, 2 और पुलिसकर्मियों ने एक महिला सब इंस्पेक्टर की उपस्थिति में हमारे साथ बलात्कार किया गया। उसने कहा कि जब मुझे लॉकअप में लाया गया या जेल में लाया गया तो मैंने अपने महिला वार्ड की वार्डन को इस बात की शिकायत की। उस वार्डन ने यह भी तस्दीक किया मजिस्ट्रेट के सामने कि हाँ, इसने हमसे शिकायत की थी, लेकिन मुझे लगा ये झूठ बोल रही है, इसलिए हमने किसी को इसकी जानकारी नहीं दी। तब हमारे जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उसकी शिकायत को लिपिबद्ध किया, उसका बयान पूरी तरह नोट किया। नोट करने के बाद उस बयान को जुडिशल मजिस्ट्रेट लवानिया हमारे जेल निरीक्षण पर गए थे, उनने अपनी रिपोर्ट चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट हमारे जो पांडे जी है उनको सौंपी और सीजीएम ने वो रिपोर्ट डीजे को सौंपी। डिस्ट्रिक्ट जज रीवा ने उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक रीवा को 14 अक्टूबर को ये पत्र भेजा उस बयान के साथ कि आप इस पर अपराध कायम करके कार्रवाई करिए। और जुडिशल इंक्वायरी के लिए श्रीमती कंचन चौक से जो हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट हैं उनको जुडिशल इंक्वायरी के लिए आदेश दिया। अब आपको घटना बता दूं, ये महिला है, परेंदा गांव है कोई, थाना मरिगवार में, ये मनगवा में और चौकी मरिगवार के अंतर्गत। वहाँ एक कोई मर्डर हुआ था। मर्डर में इस महिला को सस्पेक्ट माना गया और इस महिला को 21 मई, जब जबरदस्त लॉकडाउन रीवा शहर में चल रहा था, 21 मई को गिरफ्तार किया गया। नहीं, हाँ 9 मई को गिरफ्तार किया गया और 20 मई तक उसको लॉकअप में रखा गया। 11 दिन। कानून क्या है? 24 घंटे के से ज्यादा आप अपने लॉकअप में किसी महिला बंदी को नहीं रख सकते या पुरुष बंदी को भी नहीं रख सकते। और खासकर अगर महिला बंदी है तो वो उस लॉकअप में रह ही नहीं सकती जहां की वार्डन महिला ना हो। तो इसको लगातार 11 दिन तक पुलिस के लॉकअप में मनगमा थाने में बंद रखा गया। और मनगमा थाने में तत्कालीन पदस्थ टीआई, एसडीओपी, एक पुलिस वाला जिसको इसने अपने बयान में दादा सब कहते थे, ये बताया कि उसका नाम शायद दादा है, वो और 2 पुलिसकर्मी, मतलब 5 लोगों ने इसके साथ बलात्कार किया। कबाड़ दुकान संचालकों पर एक बार फिर से कार्रवाई की गई है। 6 टीमों द्वारा अलग अलग जगह पर दबिश दी गई है। रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने रीवा एसपी का पदभार ग्रहण करते ही शहर के संचालित कबाड़ की दुकानों में कई टीम बनाकर छापामार कार्रवाई की थी। एक बार पुनः रीवा एसपी एक्शन के मोड में दिखे और 6 टीमें बनाकर शहर के आधा दर्जन दुकानों पर दबिश देते हुए मोटरसाइकिल के पार्ट्स, बड़े वाहनों के कलपुर्जे समेत अन्य संदिग्ध सामान जब्त किया गया है।
साथ ही सामान संबंधित दस्तावेजों की जांच भी की गई है। उक्त छापेमार कार्रवाई से कबाड़ का व्यापार करने वालों में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर भाग खड़े हुए। इस तरह की कार्यवाही का प्रमुख उद्देश्य है कि कबाड़ दुकानदार चोरी का सामान न खरीद सकें, जिससे वाहन चोरी में कमी आएगी। साथ ही कबाड़ दुकानों में नाबालिगों से काम लिया जाता है, जिसे पूर्ण रूप से रोकना उद्देश्य है। ये जानकारी एसपी रीवा ने दी। ये हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि लगातार कुछ न कुछ कार्रवाइयाँ होती रहनी चाहिए, जिससे चोर उचक्के या किसी तरह के उल्टे सीधे कार्य करने वाले लोग हैं वो नियंत्रित बने रहें। इसी में कबाड़ियों के विरुद्ध पहले भी एक अभियान चला के कार्रवाई की गई थी जिले में। बहुत दिन हो गए थे, इसलिए दोबारा से अभियान प्लान किया गया था रात में ही, और सुबह देहात क्षेत्र के थाना प्रभारियों को बुला के शहर के थाना प्रभारियों को राजपूत अधिकारियों के साथ में एक टीम रवाना की गई है 6 जगह पर, जहाँ पर प्रमुख जो कबाड़ी हैं शहर के उनके यहाँ दबिश दी गई है। उनके यहाँ पर ये चेक कराया जा रहा है कि कोई चोरी का संदिग्ध टाइप का सामान तो नहीं है। साथ ही वो और जो बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, कहीं उनको ये इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं अपने कार्य को सुचारू करने के लिए, बदमाशी कराने के लिए, जिससे शहर में जो चोरी घटनाएं हो रही थी बीच में वो भी नियंत्रित हो सके। लोही लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। 15 सितंबर की रात को लोही निवासी धर्मेंद्र तिवारी के साथ आरोपियों द्वारा 5500 रुपए नकद व मोटरसाइकिल की लूट की गई थी। वहीं दूसरी वारदात को उसी दिन अंजाम देते हुए रूपा कोल के घर में घुसकर जबरन पैसे छीनने की कोशिश की गई थी और पैसे न देने पर आरोपियों द्वारा महिला के ऊपर चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया था, जिसकी शिकायत के बाद सिटी कोतवाली एक्शन मूड में आई और विवेक तिवारी और प्रिंस पटेल को 5500 रुपए नकद और लूट की बाइक के साथ गिरफ्तार किया। इस संबंध में सिटी कोतवाली में पदस्थ एसआई से रीवा 24 न्यूज ने बात की। मामला यह है सर कि दिनांक 15/10/20 के शाम 8 साढ़े 8 बजे धर्मेंद्र पिता श्रीनिवास तिवारी ड्यूटी करके अपने घर जा रहा था, तो लोही ब्रिज के थोड़ा से आगे विवेक तिवारी उर्फ सीलू तिवारी और प्रिंस पटेल मिले। इनकी गाड़ी रोक लिए और विवेक तिवारी उनके जेब की तलाशी लिया और उसका साथी जो है मारपीट के दोनों मिलके, थोड़ा चाकू की खरोच भी आई थी और उसका 5500 रुपये जेब से निकाल लिए पर्स से जी, और उसकी गाड़ी लेके भाग गए। कितने आरोपी हैं? अभी 2 आरोपी हैं। आरोपी का नाम बताओ। अच्छा बता, विवेक उर्फ सीलू तिवारी, पिता उमेश तिवारी, प्रभाकर उर्फ प्रिंस पटेल, पिता स्वर्गीय कामता प्रसाद पटेल। ये कहाँ के रहने वाले? ये तो एक लोही का है और दूसरा एक खजुआ थाना गुड़ का है। इनके खिलाफ मामला दर्ज है? हाँ, उसके खिलाफ 19 मामले हैं विवेक तिवारी के ऊपर, जिसमें लूट, हत्या, घर में घुस के मारपीट करना। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
गौहत्यारों से पीड़ित अधेड़ परेशान, पुलिस पर आवेदन के मुताबिक एफआईआर न दर्ज करने का आरोप लगाया। सिटी केबल रीवा 24 न्यूज कार्यालय पहुंचकर अब उसने न्याय की गुहार लगाई है। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले पीड़ित नसीम खान द्वारा सिटी केबल रीवा 24 न्यूज कार्यालय पहुंचकर अवगत कराया गया कि हमारे घर के पास रहने वाले राकिब उर्फ लाला व साकिब उर्फ चतुर, जो कि दोनों सगे भाई हैं, लंबे अरसे से गौहत्या के कार्य में लिप्त हैं, जिसका विरोध करने पर मारपीट और गाली गलौज की जाती है, जिसकी शिकायत सिटी कोतवाली थाने पहुंचकर की गई तो वहां के एसआई द्वारा आवेदन व मेरे द्वारा बताई गई घटना के मुताबिक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। बोलने पर उल्टा सीधा बोला गया और अपने मुताबिक एफआईआर की कार्रवाई करते हुए 294, 323, 327, 427, 506 के तहत मामला कायम किया गया है। मुख्य समस्या गौहत्या का जिक्र ही नहीं किया गया, जिसके चलते अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उनके द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी दी जाती है और आए दिन मारपीट करते हुए कहते हैं, जैसे तेरे बड़े भाई को यहाँ से भगाया है उसी तरह से तुझे भी भगा दो। पीड़ित परेशान होकर सिटी केबल कार्यालय पहुंचे और दस्तावेज एवं फोटो उपलब्ध कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। घटना के संबंध में समस्त जानकारी नसीम खान द्वारा दी गई। क्या नाम है आपका? नसीम खान। कहाँ से आए हैं आप? मोहल्ला पीछे। क्या घटना हुई है? हम सर्विस करते थे, रिटायरमेंट है 2014 में रिटायरमेंट हो गया। घटना क्या हुई आपकी? घटना ये हुई सर कि हमारे जिस बाउंड्री के बाहर गौ गाय काटते हैं, उसका विरोध करने पर ये गाली गुप्ता शराब पी के रात पे आके गाली गुप्ता देते थे। मना करने के बाद बोले कि तुम्हारा भी हम माल वही करेंगे जो इसके पहले वाले पड़ोसी का किए थे, जिस कारण से वो पड़ोस के आदमी रहने वाले हमारे बड़े भाई थे, जो कि घर छोड़ के हरिओम गार्डन के पास रह रहे हैं। उसके बावजूद भी मना करने के बाद वो नहीं माने। आज सुबह हम अपने बड़े भाई के पास जा रहे थे, जब बड़े भाई के पास जा रहे तो हमको मोहल्ला दारा शाह बाबा तकिया के मजार के पास वो मिला। हमारे साइकिल में ठोकर मारा, ठोकर मारने के बाद डंडा लेके हमको 2 डंडा पैर में मारा, 1 एड़ी मारा। उसके बाद अगर ना भागते तो मार देता, बोले कभी तुम मिलोगे हम जान से मार देंगे। आरोपी का नाम क्या है? मोहम्मद राकिब। कहाँ रहता है? उर्फ लाला, राकिब उर्फ लाला, मोहल्ला बिछिया छोटी बोचरी मस्जिद के पास रहता है। ये 2 भाई हैं, दोनों ये काम करते हैं। राकिब उर्फ लाला, शाकिब उर्फ चतुर, दोनों भाई का पेशा यही है। और धमकी यही देते हैं कि अगर कहीं बोलोगे, कुछ विरोध करोगे तो जैसे बड़े को मारे हैं तुमको ही मारेगा। और हर बात में तलवार लेके दौड़ता है, हर बात में। आज तलवार से ही खिड़की तोड़ा और माँ बहन गाली गुप्ता किया। गाली गुप्ता करने जाने के बाद बोला कि जहाँ मिलेगा वहाँ मारेंगे। रिपोर्ट आपने कर दी? हाँ, थाने पे मैंने रिपोर्ट किया 15 तारीख को, सिटी थाना जहाँ हमारा थाना लगता है सिटी थाना में 15 तारीख को मैं रिपोर्ट किया। जो कि आज जब फिर मारपीट किया सुबह ये घटना हुई तो मैं रिपोर्ट करने जब गया तो वहाँ पे एक तो रिपोर्ट में इधर बातचीत करने के बाद कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होने के बाद जब रिपोर्ट उन्होंने लिखने लगे तो हम तो बोले कि ये लिखते हैं। हम कहे नहीं सर, जो हम रिपोर्ट आपको लिखने के लिए बोल रहे हैं वो लिखिए। बोले कि आप ज़्यादा होशियार मत बनो। हम कहे सर ऐसा हमको आप 20 जूता मारिएगा ये उम्र में, अगर हम झूठ बोलें जो है वही हम लिखाएंगे। तो जो आप लिखवा रहे हैं तो वो नहीं लिखे, वो जो हम लिखाए वो नहीं लिखे। बोले हम ऐसे वो मत लिखाओ, जो हम लिख दे रहे हैं उसकी जमानत नहीं है, जाओ मेडिकल कराने। तो मेडिकल कराने चले गए, मेडिकल करा के चले आए। आने के बाद पता चला कि फिर वो गाली गुप्ता दे रहा है। आने के बाद जब हम लोग आए तो फिर ये बच्चे लोग गए जो साइकिल तोड़ के फेंक दिया था नाला में, ये बच्चे लेके आए। बच्चों को हम समझाए कि तुम गाली गुप्ता मत करो, गाली दंगा मत करना, हम सियाने आदमी, हम शासन से अपना रिक्वेस्ट करेंगे, दौड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, जो सुनेगा उससे आगे निवेदन करेंगे। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन मां काली शक्तिपीठ रानी तालाब में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस होने के चलते शहर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मां काली शक्तिपीठ रानी तालाब मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, परंतु कोरोना महामारी के चलते इस बार धार्मिक स्थलों में जिला प्रशासन द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिसके चलते भक्तों की भीड़ भाड़ कुछ कम ही नजर आई।
रीवा एसपी ने त्योहारों के मद्देनजर शांति व्यवस्था को लेकर बैठक का आयोजन किया, जिसमें समाज सेवी, शांति समिति के पदाधिकारी समेत जिले के थाना प्रभारी एवं अन्य संबंधित जन मौजूद रहे। रीवा एसपी ने त्योहारों के मद्देनजर शांति व्यवस्था को लेकर बैठक का आयोजन किया, जिसमें समाज सेवी, शांति समिति के पदाधिकारी समेत जिले के थाना प्रभारी एवं अन्य संबंधित जन मौजूद रहे। इस बीमारी का सही समय पर आपने पता नहीं लगाया तो ये समझ लीजिए कि जो भी लोग गए हैं इस बीमारी के ऊपर वो सिर्फ इसलिए गए हैं कि उन्होंने सही समय पर बीमारी का चेकअप नहीं कराया। तो लोगों को प्रेरित भी करना चाहिए। दूसरी बात है कि जो दुर्गा पंडाल आप दुर्गा जी की प्रतिमा जिन लोगों ने स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने कोई बंधन नहीं रखा ऊंचाई का, वो अलग मैटर है, लेकिन जो पंडाल है उस पंडाल में इतनी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोगों की एक दूरी, निश्चित दूरी पे दर्शन करना और इस बात का लगातार अनाउंस करना, चिपका के रखना। इसके अलावा लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि आप लोग मास्क पहने, मास्क पहनने के साथ साथ जो भी निर्देश हैं उनका पालन करें। भक्ति के साथ साथ सुरक्षा का एक नारा बुलंद करना अपने लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी सब कुछ होने के बावजूद रीवा उस प्रकार का हॉट स्पॉट नहीं बन पाया कोरोना की दृष्टि से जिस तरह अन्य नगर बन गए। पड़ोस के जबलपुर में जाइए, देखिए क्या बुरा नज़ारा रहा है। अब जाके नियंत्रित हुई है स्थिति, और इंदौर भोपाल की स्थिति तो और खराब ही रही है। हमें उन स्थितियों में नहीं जाना है। अपने बगल की इलाहाबाद में पता कर लीजिए, वहाँ भी कोरोना के हालात बहुत खराब हैं। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। रैंपी कंपनी की प्रताड़ना के शिकार युवक ने लगाई फांसी। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष की पत्रकार वार्ता से पुलिस महकमे में खलबली। एक बार फिर कबाड़ दुकानों में छापामार कार्यवाही और लोही लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार, वाहन व नकदी बरामद। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।